सब प्रोग्राम में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना क्या है आए, मैं आपको उसकी वो बता दूं कि हमने क्या पढ़ा। इसका इंट्रोडक्शन। तो सब प्रोग्राम कहते किसे हैं? बिल्ट इन फंक्शन, एप्स, आईएनटी, रैंडम, लॉग, डेट, वेल, मिड, राइट, करेक्टर, ओनली। उसके बाद हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ने हैं, पेज नंबर 67 टू 69। फिर क्लास वर्क जो आप तलबा को असाइन कराया जाएगा क्लास के अंदर, और होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है 4, 6, 9, 12 वो दिए जाएंगे, और इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो वो आपको दोबारा समझा दिए जाएंगे। अब सब प्रोग्राम कैसे कहते किसे हैं? जब आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी हो तो आप उन्हें क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो जब बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करना क्या कहलाता है? सब प्रोग्राम कहलाता है, या उसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल कहते हैं। फर्ज करें कि आपने कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको जमा के लिए भी चाहिए, आपने जमा भी करेंगे, उसमें प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, और मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि आप उसमें एक प्लस का एक फंक्शन बना देंगे, सब प्रोग्राम बना देंगे। एक आप बना देंगे उसका सब्ट्रैक्शन का, एक आप बना देंगे मल्टीप्लिकेशन का, एक आप बना देंगे डिवीजन का। अब होगा क्या? सब प्रोग्राम दो तरह के होते हैं। एक तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में हिस्सों में डिवाइड करने का मेथड क्या कहलाता है? सब प्रोग्राम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सब प्रोग्राम आर मॉड्यूल? ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम is divided into a smaller manageable parts called sub program or module। अब पेपर में अगर आप पूछा जाए कि मॉड्यूल या सब प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बड़े प्रोग्राम को छोटे मैनेजेबल प्रोग्राम में डिवाइड करने के अमल को हम सब प्रोग्राम या मॉड्यूल कहते हैं। ये कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा, या तो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, या कोई टास्क परफॉर्म करके क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली बेसिक में दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन जिन्हें हम स्टैंडर्ड फंक्शन कहते हैं, और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर खुद से डिफाइन करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सब प्रोग्राम, तो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड, बिल्ट इन एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। तो फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जो लैंग्वेज बनाने वाला इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन, फर्ज करें कि मैं और आप अपने सहूलत के लिए जो फंक्शन बनाएंगे वो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाएंगे। फर्ज करें कि बिल्ट इन फंक्शन, सॉरी इसकी डेफिनेशन क्या है? द फंक्शन दैट हैव ऑलरेडी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कैन बी यूज इन एनी प्रोग्राम आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो किसी लैंग्वेज का हिस्सा हो, जो बनाने वाला इसमें ऑलरेडी शामिल कर देता है, तो बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। और वो फंक्शन आर क्रिएटेड बाय द यूजर आर कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शन। दीज फंक्शन आर रिटन फॉर अ स्पेसिफिक यूज। जिस तरह आपने प्लस का फंक्शन बनाया, माइनस का फंक्शन बनाया, तो ये तमाम यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आप इसे खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन भी क्लियर हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी क्लियर हो गया। अब इनका थोड़ा सा मजीद मैं आपको डिटेल बता दूं। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं आल्सो कॉल्ड द लाइब्रेरी फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं, इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं। इसके 4 नाम हैं, आगे मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रिंट, इनपुट, रीड डाटा, ये स्टेटमेंट है जो लैंग्वेज बनाने वाला इसके अंदर ऑलरेडी शामिल कर देता है। प्रिंट भी एक फंक्शन है। इसी तरह जो हमने पीछे कोर्स में देखे थे एप्स, आईएनटी, रैंडम, वो भी लैंग्वेज बनाने वाले ने इसमें शामिल कर दी। यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। यूजर सेट दिस प्रोग्राम फॉर हिज ओन पर्पस। अपने मकसद के लिए वो यूजर क्या कर सकता है? इसे इस्तेमाल कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज बिल्ट इन फंक्शन। अब इस बिल्ट इन फंक्शन के 4 नेम्स हैं जो जिन्हें हमने माइंड में रखना है। नंबर 1 इंट्रिंसिक फंक्शन, नंबर 2 बिल्ट इन फंक्शन, नंबर 3 स्टैंडर्ड फंक्शन। इंट्रिंसिक फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन आर प्रोवाइडेड बाय द बेसिक एंड अलाउ द प्रोग्रामर टू यूज देम। यानी ये बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो बेसिक हमें खुद अलाउ करती है, प्रोग्रामर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑलरेडी इसके अंदर शामिल होते हैं। यूजर क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन।
A user defined function is written specified by the programmer to accomplish by a task. वो प्रोग्रामर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई भी प्रोग्रामर जो लैंग्वेज को इस्तेमाल करने वाला क्या कहलाएगा, प्रोग्रामर कहलाएगा। A user defined function is written and specified by the programmer to accomplish a particular task, या आप ये कह सकते हैं a user defined function defined by the user to perform a specific task। उसके बाद defined built-in function and name any, आप यहाँ पे कोई से भी 4 या कोई से 5 या कोई से भी 2 फंक्शन की वो डिटेल पूछेगा, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो बिल्ट इन फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं इसे, और इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं। बेसिक है मैनी प्री डिफाइंड फंक्शन बिल्ट इनटू द लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड बाय कॉलिंग देम। बेसिक के अंदर कई तरह के प्री डिफाइंड फंक्शन है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको कॉल करते हुए। वो कौन कौन से हैं वो आपने याद कर लेने हैं इन्हें, क्योंकि इनकी एग्जाम्पल समटाइम वो पूछ लेता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। इनके कंसेप्ट भी क्लियर कर लें, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ वो इनपुट करेगा और ऑब्जेक्टिव में उसकी आउटपुट पे नताइज दिए होंगे जो आपने बताने होंगे। नंबर 1 एब्सोल्यूट फंक्शन, ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी माइनस ख़त्म कर देगा। ये एब्सोल्यूट -50 प्लस -12.45 आपको 15 रिटर्न किया, 12.45 रिटर्न किया। उसके बाद आईएनटी फंक्शन, ये इंटीजर फंक्शन है, ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, डेसिमल आफ्टर डेसिमल प्लेस वैल्यू को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। ये देखा 3.99 है तो आपको ये 3 रिटर्न करेगा, जब आप प्रिंट करना चाहेंगे तो ये आपको 3 रिटर्न करेगा। उसके बाद ये एसक्यूआर फंक्शन है, ये आपके कोर्स में नहीं है, बहरहाल ये आप स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने जो रैंडम फंक्शन, ये कोई भी रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा 0 से 1 के दरमियान, 0 से 1 के दरमियान कोई भी, वो पॉइंट में होती है, .111 .00001, तो कोई भी रैंडम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ये एग्जांपल है, ये लूप चलेगी 1 to 5, रैंडम नंबर कोई भी जनरेट होगा उसे 101 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसको प्रिंट कर देगा। तो ये उसके रैंडम वैल्यू का रिजल्ट है, क्योंकि आईएनटी हम पढ़ चुके हैं कि वो आफ्टर डेसिमल प्लेस क्या करते हैं, वैल्यू को ड्रॉप कर देगा। लॉग फंक्शन, ये आपको लॉगरिथम, किसी भी नंबर का लॉगरिथम आपको रिटर्न करेगा। उसका सिंटैक्स ये है फॉर्मेट लॉग और एक्स, आप फॉर्मेट लिखेंगे उसका लॉग लिखेंगे, आगे वैल्यू देंगे तो आपको उसका लॉगरिथम रिटर्न कर देगा। उसके बाद डेट फंक्शन है, ये आपको डेट रिटर्न करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेट और रिट्रीव द करंट डेट, करंट डेट को सेट करना हो या रिसीव करना हो, आप प्रिंट डेट लिखेंगे तो आपको ये डेट मिल जाएगी। अगर डेट इज इक्वल टू ये लिख देंगे तो आपको डेट सेट हो जाएगी, और जब आप प्रिंट करेंगे तो वही डेट जो आपने सेट की होगी वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद चंद एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रिंग वो करेक्टर है, वो लेंथ है, जिस तरह ये $, के आगे पाकिस्तान लिखा था, ये पूरा स्ट्रिंग है। फर्ज करें मैं यहाँ लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान, ये डबल कोटेशन मार्क ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं होंगे। $, इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट आई लव पाकिस्तान पे डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ये डबल कोटेशन मार्क ये सॉरी कॉलन का साइन ये गलत है, ये एरर है, वो टाइपिंग एरर है इसे। तो उसके लिए चंद एक फंक्शन है, बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूँ। ये लेंथ क्या करेगा, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, बहरहाल ने किसी भी स्ट्रिंग का आपको लेंथ रिटर्न कर देगा। फर्ज करिए पाकिस्तान है, $, में लेंथ $, तो $, के अंदर जो भी जितने भी मैं ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और इसके अंदर पाकिस्तान पड़ा तो आपको उसकी टोटल लेंथ बता देगा, क्योंकि पाकिस्तान एक कैरेक्टर से मिलकर बना है। वैल्यू फंक्शन ये क्या करेगा, कोई भी स्ट्रिंग है उसमें से वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, मगर ये याद रखिएगा कि अगर वैल्यू फंक्शन के वेरिएबल के उसके शुरू में अगर कोई इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई तो आपको वो उसको आपको रिटर्न कर देगा। To return the numeric value of a string, the value function also strip leading blank tabs and line feed from the argument. If the first character of x is not numeric, the value function will return 0. मतलब कि अगर इसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू अगर कोई स्ट्रिंग होगा तो आपको 0 ABC होगा तो 0 रिटर्न करेगा। अगर ABC नहीं होगा, अगर फर्ज करें जैसे हम लिखते हैं 77A स्ट्रीट नंबर 5, तो अगर मैं ये लिखता हूँ 77A तो आपको 77 रिटर्न करेगा, बाकी जो वैल्यू आगे जो करेक्टर होंगे वो ड्रॉप कर देगा। अब जिस तरह ये 78 सिटी लाहौर, तो ये आपको 78 रिटर्न करेगा। अगर यूँ लिखा होता सिटी लाहौर और फिर आगे 78 लिखता, फिर आपको ये 0 रिटर्न करता। मिड फंक्शन ये स्ट्रिंग में से कहीं से दरमियान में से स्ट्रिंग को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स देख लें, मिड
वो स्ट्रिंग जिसमें से आपने करेक्टर लेना है। जैसे आप एक्स को ए समझ लें कि वी लव पाकिस्तान, यहाँ पे पड़ा होगा वी लव पाकिस्तान। एन के जहाँ से स्टार्ट करना है, एन ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। मतलब मैं कहता हूँ 4 से स्टार्ट करें, और आगे लेंथ ये ऑप्शनल है, ये ब्रैकेट में है, ये ऑप्शनल है, आप ये देना या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं देंगे तो ये एंड तक कंसीडर करेगा। आगे यहाँ पे देखा 4, तो ये 4 कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा और 4 ही डिजिट 4 ही कैरेक्टर लेगा। इस तरह ये 9 से स्टार्ट करेगा और 8 कैरेक्टर लेगा। तो ये एक 4 पे ये W E और ये स्पेस है, ये 3, ये L, ये 4 हो गया। L से स्टार्ट करेगा, आगे लेने कितने हैं, 4 लेना है, 1 2 3 4, ये 4 कैरेक्टर उसने ले लिए। और प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगी, मिड ने जो रिटर्न किया उसको प्रिंट कर देगी। इसी तरह मिड फंक्शन 9 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि 3 ये 4 यहाँ तक हो गया था, 5 6 7 8 यहाँ तक हो गया था, और फिर ये 9 यहाँ से शुरू करेगा और आगे 8 तक काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल 8 कैरेक्टर, P1 A2 K3 I4 5 6 A7 9 8। तो लव पाकिस्तान उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ये याद रखिएगा, ये फंक्शन है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, और कुछ फंक्शन होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। उसके बाद राइट फंक्शन है, ये क्या करेगा, राइट मोस्ट कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा। आप लेंथ बता देंगे और उतने आपको टू रिटर्न द स्पेसिफाई राइट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो राइट एक्स डॉलर वेरिएबल के अंदर जो कुछ पड़ा होगा उस इतने लेंथ आप जो बताएंगे उतने कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा। फर्स्ट करें, अगर ये डिस्क ऑपरेटर है, यहाँ पे $A के अंदर डिस्क ऑपरेटर पड़ा है, उसके राइट साइड से 5 कैरेक्टर आपको रिटर्न कर दे, तो इसके राइट साइड से ROTAR ये 5 कैरेक्टर आपको उसने क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। सेम ऐसे लेफ्ट है, इसके लेफ्ट साइड कर, मगर ये आपको कोर्स में शामिल नहीं है। कैरेक्टर फंक्शन ये आपको क्या करता है, कोई भी आस्की कोड देंगे, ये 9th में हमने आस्की कोड पढ़े थे, आस्की कोड का टेबल, तो वो जो आस्की कोड देंगे उसके रेसिप्रोकल जो भी कैरेक्टर बनता होगा, क्योंकि आस्की में 65 से A शुरू होता है, 66 से B, और आई थिंक 97 से स्मॉल A शुरू होता है और 98 से स्मॉल B शुरू होता है। आप लिखेंगे प्रिंट कैरेक्टर और अंदर 97 दे देंगे तो आपको वो कैरेक्टर स्मॉल है आपको प्रिंट करके दिखा देगा। तो कन्वर्ट एंड आस्की कोड वैल्यू टू इक्विवेलेंट कैरेक्टर, तो हम कैरेक्टर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये लाजमी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है, आस्की वैल्यू को उसके इक्विवेलेंट कैरेक्टर में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन गिन है एग्जाम्पल, तो हमने इसके एग्जाम्पल भी देनी है और यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन भी करना है। तो ऐसे फंक्शन जो यूजर A user-defined function is completely defined and customized by the programmer to solve some problem. Function that we write are called a user-defined function. तो यूज़र अपने खास मकसद के लिए जो भी फंक्शन लिखेगा तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर भी कहते हैं। ये सेम ऐसे सब प्रोसीजर की तरह होता है, मगर ये क्या होता है, आपको उनकी तरह वैल्यू रिटर्न नहीं करता फंक्शन की तरह, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो आपको वैल्यू रिटर्न करता है और जो सब प्रोसीजर जो होता है ये आपको वैल्यू नहीं रिटर्न करता, ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर देता है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक बार ध्यान में रखिएगा, प्रोसीजर आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और फंक्शन आपको क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डिफ एफन स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ अपने जहन में रखिए कि GW बेसिक के अंदर एक लाइन का फंक्शन डिफाइन किया जाता है, क्योंकि ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना होता है। तो फंक्शन कहते कितने और इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, जबकि बाकी लैंग्वेज के अंदर है फंक्शन एक पूरी मल्टीपल 1000 या 2000 ये जितनी भी 100 या 50 स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होता है, जबकि यहाँ पे GW बेसिक के अंदर ये एक ही लाइन के अंदर लिखा जाएगा डिफ एफन स्टेटमेंट के ज़रिए। तो इसका सिंटैक्स क्या है, डिफ एफन, आगे फंक्शन का नेम आएगा, अगर कोई आर्गूमेंट है तो वो, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन जो आपकी स्टेटमेंट होगी, यानी आप यहाँ पे कुछ भी आप वेरिएबल और प्लस कांस्टेंट इस्तेमाल करते हुए कोई भी एक्सप्रेशन बना देंगे। जो एक्सप्रेशन एवेलुएट होगी हल करने के बाद, इस ये नाम जहाँ पे कॉल होगा उस नाम पे आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। There is a name must be a valid variable name,
द नेम preceded by the fn become the name of the function, यानी fn के बाद जो आप diff definition fn function नेम के बाद नेम पे जो भी आप नाम डिफाइन करेंगे उस नाम का फंक्शन बन जाएगा। आर्गुमेंट ऑप्शनल वैल्यू होंगी जो इसको ट्रांसफर की जाएंगी फंक्शन को। फर्ज करें कि मैंने 2 नंबर को प्लस करने का फंक्शन बनाना है, तो मैं लिखूंगा डिफ fn प्लस, और आर्गुमेंट में 2 वैल्यूज हमें चाहिए क्योंकि उनको उसने प्लस करके वैल्यू रिटर्न करनी है। तो यहाँ a, b और एक्सप्रेशन में मैं लिख दूंगा a प्लस b की, यानी a और प्लस जो वैल्यू आई है आर्गुमेंट में उनको प्लस करेगा और फिर वही वैल्यू प्लस होने के बाद बाय नेम उसको रिटर्न हो जाएंगी। तो जहाँ पे भी फंक्शन कॉल किया जाएगा वहीं पे वो उसको वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसके बाद एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन, इट इज लिमिटेड टू अ सिंगल स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि ये सिंगल स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होगी। अब ये देखें ये फंक्शन बनाया हुआ है जो कि कोई भी नंबर देंगे fn आगे x उसका नाम है, सॉरी ये स्पेस है, इकट्ठा नहीं है, x y ये y इसका पैरामीटर है, y की पावर 3, y को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा, फिर y को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको y से डिवाइड कर लेगा और जो आंसर आएगा जहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया जाएगा वहाँ पे उसको रिटर्न कर देगा। ये याद रखिएगा, जो भी फंक्शन आपने कॉल करना है वो पहले आपने डिफाइन करना है। फर्ज करें कि ये यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल किया गया है कि x a और b 2 वेरिएबल हैं, fn x एक फंक्शन का नाम है जिसके अंदर, सॉरी ये फंक्शन का नाम है। तो ये आपको क्या करेगा, एक वैल्यू इसके अंदर ट्रांसफ़र की जाएगी और वो वैल्यू a की वैल्यू इसमें y में ट्रांसफ़र होगी, y इसके ऊपर ये कैलकुलेट होगा और कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे प्लेस कर देगा। इसी तरह ये फंक्शन b वैल्यू ट्रांसफ़र करेगा, ये इस वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद इन दोनों का प्लस होने के बाद ये c की वैल्यू रिटर्न कर देगा और आपको प्रिंट क्या कर देगा, c वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन। डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन गिवन एग्जांपल। यूजर डिफाइंड फंक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूजर या प्रोग्रामर है जो खुद अपने खास मकसद के लिए खुद बनाता है। A user defined function is completely defined and customized by the programmer। वो प्रोग्रामर मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। To solve some problem। प्रॉब्लम वो कौन से, जैसे आपने कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर बनाने में आपने एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाना है। फंक्शन दैट वी राइट आर कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जो वो फंक्शन हम लिखेंगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। अब इसमें दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उन्हें हम सब या प्रोसीजर कहते हैं। देन यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लेना प्रोसीजर जो आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और फंक्शन आपको क्या करेगा, 1 वैल्यू रिटर्न करेगा लाजमी तौर पर। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में बता दूं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डिफ fn स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। डिफ डिफाइन फंक्शन, आगे उसका फंक्शन का नेम आप लिख देंगे, जो भी फंक्शन का नेम होगा वो यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये 1 लाइन स्टेटमेंट फंक्शन होता है, एक ही लाइन के अंदर डिफाइन किया जाता है। सिंटैक्स इसका है लाइन नंबर डिफ fn, फंक्शन का नाम ये इकट्ठा होगा, उसके बाद आर्गूमेंट दे देंगे और इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वो एवेल्यूएट होगी। एवेल्यूएट होने के बाद जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो फंक्शन नेम को असाइन हो जाएगा और फंक्शन नेम जहाँ पे कॉल किया जाएगा वहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड वेरिएबल नेम, ये कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम होगा जो नेम प्रोसीडेड बाय द fn बिकम द नेम ऑफ फंक्शन। इसके साथ fn लिखना लाजमी होगा क्योंकि ये बताएगा कि ये फंक्शन है। आर्गुमेंट वो कोई सी भी वैल्यूज होंगी जो इसको ट्रांसफ़र की जाएंगी, वो वैल्यू फर्ज करके आपने 2 नंबर को जब प्लस करना है तो आपको वो वेरिएबल की वैल्यू वो जो इस आर्गुमेंट को इन आर्गुमेंट्स को ट्रांसफ़र हो जाएंगी ड्यूरिंग फंक्शन कॉलिंग के दौरान। यानी जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो वेरिएबल की वैल्यू उसके अंदर फंक्शन कॉल के दौरान लिखी जाएंगी और वो वैल्यू इन आर्गुमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। एक्सप्रेशन वो स्टेटमेंट है जो फंक्शन कॉलिंग के दौरान हल होगी और एक्सप्रेशन हल होने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो फंक्शन नेम को रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन बनाया गया है जिसमें एक ही नंबर की 3 दफ़ा पावर लेनी है, फिर उसको प्लस करना है उसकी 2 दफ़ा पावर के साथ, फिर उसको उसी नंबर से डिवाइड कर लेना है। ये 2 स्टेटमेंट है, इनपुट एनी नंबर 2 नंबर इनपुट किए। उसके बाद ये फंक्शन यहाँ पे ये याद रखिएगा डिफ, ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया fn x
क्या ले रहा है, y की वैल्यू ले रहा है। अब यहाँ पे 2 नंबर इनपुट किए, ये इसे कहते हैं, ये गलत लिखा गया यहाँ पे डिफ नहीं आना, ये टाइपिंग एरर है, बुक के अंदर लिखने के दौरान ये गलती हो गई है। यहाँ पे fnx a कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, इसको ट्रांसफर होगी किसको, y को, y कैलकुलेट होगा और फिर यहाँ पे fnx वैल्यू उसको रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद फिर ये डेफ fn ये गलत है, यहाँ पे fnx p आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, इसको रिटर्न होगी। उसके बाद ये कैलकुलेट होने के बाद जो रिजल्ट होगा ये दोनों प्लस होंगे, प्रिंट होने के बाद ये सी में आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा सी। ये आपने 2 नंबर इनपुट किए और उसके बाद आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, आपको डिस्प्ले हो जाएगी। इसका सैंपल एक मैंने ये सैंपल बनाया है। इसने क्या किया, मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया fnx a एंड कॉमा b, a b को प्लस करेगा और इनपुट इंटर वैल्यू टू प्लस, ये c और d में वैल्यू मैं ट्रांसफ़र करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल की, ये c और d की वैल्यू, c की वैल्यू a में जाएगी, d की वैल्यू b में जाएगी, a और b प्लस होगा, उसके बाद वैल्यू रिटर्न हो जाएगी किसको, यहाँ से e को, e से फिर ये यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। फर्स्ट करने के मैं रन करता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू 7,7 तो आंसर 14 आना चाहिए। ये देखें आंसर 14 की। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर होगी कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डिफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। और फंक्शन क्या होता है, ये सब प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का कोई से भी छोटा हिस्सा, बड़े कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको कैलकुलेटर की दी थी। कैलकुलेटर के अंदर हमने पूरा एक कैलकुलेटर बनाना है जो 2 नंबर को प्लस भी करे, माइनस भी करे, सब्ट्रैक्ट भी करे और डिवाइड भी करे और मल्टीप्लाई भी करे। तो उसके हमने क्या किया, एक पोर्शन बनाया, फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करेगा। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक फंक्शन जो हमें वैल्यू रिटर्न करता है और एक सब रूटीन या जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं, ये क्या करती है, वैल्यू रिटर्न नहीं करती मगर पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर देती है। अ सब रूटीन इज अ सेल्फ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेटमेंट, self-contained set of statement that can be used from anywhere in the program. The subroutine perform its specific task, ये अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर लेगी और कंट्रोल दोबारा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी जहाँ से इसे दोबारा कॉल किया गया था। एंड द रिटर्न द कंट्रोल टू द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट कॉल द सबरूटीन। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम गो सब रिटर्न और ऑन गो सब स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। गो सब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, टू ब्रांच एंड रिटर्न फ्रॉम अ सबरूटीन। A subroutine may be called any number of time in a program and a subroutine may be called from within another subroutine. एक subroutine को कहीं से भी प्रोग्राम में कॉल किया जा सकता है और एक subroutine के अंदर से दूसरी subroutine को भी कॉल किया जा सकता है। और subroutine से वापस आने के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं जो कंट्रोल को दोबारा जहाँ से कॉल किया गया था वहाँ पे वापस रिटर्न कर देगी। इसका सिंटैक्स सिंपल है, लाइन नंबर गो सब लाइन नंबर वो उस लाइन पे चली जाएगी। उस लाइन करने के बाद यहाँ पे रिटर्न, जहाँ पे लिखा गया रिटर्न के बाद ये कंट्रोल वापस जाएगा जहाँ से गो सब हुआ था उससे नेक्स्ट लाइन पे। ये फर्स्ट का ये एग्जांपल है, गो सब 40 या लाइन नंबर 10 से सीधा लाइन नंबर 40 पे आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करेगा सब रूटीन, फिर प्रिंट करेगा एन, फिर 6 प्रिंट करेगा प्रोग्रेस, फिर 70 से सीधा जाएगा रिटर्न पे आके यहाँ पे करेगा बैक फ्रॉम द सब रूटीन और यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये सब रूटीन का मैंने आपको फंक्शन समझा दिया। अब ये फाइल हैंडलिंग हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, बाकी सब रूटीन और फंक्शन का इतना ही था जो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका सलूशन निकाल दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। जज़ाकल्लाह।